केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जहां इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। मंत्री अमित शाह 7 राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही बैठक में नक्सल मोर्चे पर काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पुराने अभियान की समीक्षा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद से प्रभावित करीब 8 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतर राज्य समन्वय बैठक करेंगे। नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तहत यह बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईबी के अलावा गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या अमित शाह का अब ये कोई लाल सलाम को खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान तो तैयार है क्या? साथ ही सवाल ये कि क्या नक्सलवाद के खिलाफ अब अमित शाह जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद अमित शाह का यह राज्य का पहला दौरा है। वो 25 अगस्त तक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आई है। इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया है। अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार के लिए तैयार हैं और इसी को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसके बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद से प्रभावित करीब 8 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे। नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तहत ये बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईबी के अलावा गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। शाह के रोड मैप के अनुसार काम करने के बाद छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन में 147 नक्सली मारे गए हैं। 648 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 1200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब ऐसे में नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह के लगातार बढ़ते कदम से क्या लाल सलामों में कमी आएगी? साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र बिंदु ये भी है कि क्या बहुत ही जल्द कोई नक्सलियों को खत्म करने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कोई बड़ा कदम करने वाले हैं, कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए हैं। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घटकर 2023 में 138 तक सीमित हुआ है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64
आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। इसमें ईडी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले एक वर्ष में एमएचए की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। चलिए, आपने खबर सुनी, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहा गया है अमित शाह के द्वारा। बड़ी स्क्रीन पर आपको अब हम समझाएंगे क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। चलिए, नक्सल पर क्या बोले अमित शाह। नक्सल घटनाओं में सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु में 73% 73% की कमी आई है। यानी कि जो सुरक्षा बलों की मृत्यु, जवान जो बलिदानी होते हैं, उस संख्या में कमी आई है। ये भारत की अचीवमेंट है, ये अचीव किया है। और क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। नक्सलवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम सोचते हैं ना कि बॉर्डर के उस पार से चुनौती आ रही है, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर भी चुनौती है। वामपंथी जो सोच है और फिर ये जो नक्सलवाद है, ये भारत को अंदर से खोखला बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत सरकार जानती है क्या करना है। क्या कहा, पिछले कुछ सालों में नक्सली घटनाओं में 17,000 लोगों की जान गई है। इतना खतरनाक है ये। 17,000 लोग मारे गए हैं नक्सलवादी घटनाओं के चलते। अब इस पर नकेल कसने की तैयारी, फुल प्रूफ प्लान बना लिया अमित शाह ने, गृहमंत्री ने। एक्शन हो रहा है कुछ सालों में। देखिए 17,000 बड़ा आंकड़ा है। भारत सरकार पूरे वामपंथी, देखिए ये टर्म जो इस्तेमाल किया है, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आप वो चाहते हैं कि आप उनको बैकवर्ड रखिए और सरकार चाहती है कि आप आगे बढ़िए। वो हथियार पकड़ाएंगे, हम उनकी इंडस्ट्री बढ़ाएंगे। ये सोच सरकार की है कि भाई हथियार छोड़ो, आगे बढ़ो, डेवलपमेंट ला रहे हैं, आप साथ दो। वामपंथी उग्रवाद, बार बार वामपंथी उग्रवाद की जगह अब हमने विकास की बयार बहाने में सफलता पाई है। जो हवा बहेगी वो विकास की बहेगी, विकास की सोच चलेगी। ये फुल प्रूफ प्लान जो है, और अमित शाह इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर होम मिनिस्टर की लेवल पे ये मॉनिटर होता है तो सब कुछ बड़ा होता है। बड़ा एक्शन आप उम्मीद करिए चल रहा होगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। ये देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा नक्सलवाद था, खासतौर पर झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, यहाँ की अगर बात की जाए तो एमपी में भी कई जगहों पर अब ये नक्सलवाद से मुक्त हो चुकी हैं। कई हिस्सों की बात की जा रही है। इन पूरे स्टेट्स में अगर नक्सलवाद हट रहा है, जा रहा है, तो सरकार की ये जीत है। अब देखिए अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में 2014 से अब तक 273 नए सिक्योरिटी कैंप बनाए गए हैं। कैंप्स बनाए जा रहे हैं। कैंप्स बनाने से जो लाभ मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भाई हमारी सिक्योरिटी बढ़ रही है, सुरक्षा बढ़ रही है, चाक चौबंद है। ये टेस्ट पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। विभिन्न कारकों के कारण इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमने ग्राफिक्स दिखाया, पूरा समझाया। और आप चलिए आइए पोल के माध्यम से आपसे जो हमने प्रश्न पूछा था वो भी आपको हम बताते हैं कि हमने आपसे क्या प्रश्न पूछा था आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लीजिए, नक्सलवाद को लेकर बड़ा कदम उठाएंगे अमित शाह, ये सवाल था। 86% लोगों ने कहा हां, 14% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हां, नक्सलवाद को लेकर बड़ा कदम उठाएंगे अमित शाह।